से। आज आप लोगों में से कितने प्रतिशत आदमी होंगे जो गलियाने को हम कहते थे, हम लालू जी को गलिया दे, मुलायम जी को गलिया दे, स्वर्गीय हो गया, ठीक है ना। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि उन्होंने जो अपने लेवल पे काम किया ना, उस लोगों को उठा के खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, जिसको कभी उठने का अधिकार नहीं था। गलियाने को मायावती गलिया सकते हैं कि अरे भाई क्या किए हो, खाली हाथी बनवाए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि उनको वो 77 के बाद का जो दौर था, इमरजेंसी के बाद का जो दौर था, ऐसे ऐसे लोग राजनीति में उभरे उस दौर में। हम बस आजाद हुए थे 47 में, और 77 तक ऑलमोस्ट वही लोग शासन में थे जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार या राज परिवार से थे। 77 के बाद के दौर ने हमें दिखाया कि एक मैनपुरी उत्तर प्रदेश इटावा के स्कूल का मास्टर भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का रक्षा मंत्री बन सकता है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। उन्होंने ही पहली बार, उससे पहले क्या होता था, मैंने भी जब ये बात पढ़ा ना तो मुझे बड़ा उनके लिए रिस्पेक्ट आ गया अंदर में कि पहले मतलब कि पहले हमारे सेना के जवान जब शहीद होते थे ना तो उनका डेड बॉडी उनके घर तक नहीं आता था। जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने उस दिन क्या किया कि एक कानून बनवाया, और जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि अब जो भी सेना के जवान शहीद होंगे बॉर्डर पे, सरकारी खर्च के साथ और सरकारी तौर तरीके से उनका अंतिम संस्कार उनके घर पर होगा। मुद्दा यहाँ, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि सबसे ज्यादा सेना में जवान है ना वो किसान का बेटा है, वो मजदूर का बेटा है, वो गरीब का बेटा है, और आज के डेट में बॉर्डर संभालने वाला वही है और धर्म संभालने वाला भी वही है। अमीर के बच्चों के पास कहाँ शौक है? अमीर के बच्चा तो हरिद्वार जाता ऋषिकेश पब में बैठा होता है, गरीबी का बच्चा डुबकी लगा रहा होता है, अब वही पूजा कर रहा होता है, वही मंदिर जाता है, तभी उसी में संस्कार होता है। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास क्या है? संस्कार है। मुद्दा वो है कि जब बिहार के गोपालगंज जिला का एक लड़का धूमर मिट्टी से निकला हुआ, और जब बिहार में जब वो एक प्यून के क्वार्टर में रहता है और वहां से आकर के जब वो बिहार के गद्दी पर बैठता है तो रिक्शा से जाता है विधानसभा। लालू यादव रिक्शा से पहुंच जाता है विधानसभा दिखाने। ये आप कह सकते हैं भाई पब्लिसिटी स्टंट है, आप कुछ भी कहना, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि भैया रिक्शा भी विधानसभा के अंदर घुस सकता है। सबका हक है, सबका हक है कि वो परिस्थिति को जन्म देने वाले। मुद्दा वो है कि जब इंदिरा गांधी का अरियल बेटा संजय गांधी जो मर्जी, जो जैसा मर्जी वैसा करता था, गुंडाई का आलम पाल कर रखा था उसने, उस टाइम पर भी मुद्दा यह है कि दलित का बेटा रामविलास पासवान भरे संसद में उसको ललकार दिए कि बाबू थम जाओ, बहुत बुरा हुआ, बहुत हवा में हो। तो ये जो राजनीतिक मिट्टी है ना, यूपी बिहार का जो मिट्टी है राजनीति, वो ऐसा नहीं है। इसी मिट्टी से निकला हुआ एक लाल चौधरी चरण सिंह, आपको पता है चौधरी चरण सिंह जाटों मतलब के किसानों के बहुत बड़े नेता थे। वो ऐसे ही एक बार थाना में पहुंच गए, थाना में पहुंच के बोलते हैं कि भैया किसान का एक प्रॉब्लम हो गया है, उसको खेती में प्रॉब्लम हो रही है, क्या है? बोला ठीक है एप्लीकेशन लिख के दे जाइए, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। वो एप्लीकेशन लिख करके साइन करने लगे तो एसएचओ का दिमाग खराब हो गया कि सिग्नेचर किसका है? प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर है। पीएम बैठा था किसान बन करके। मुद्दा वो है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों को सिखाया कि गठबंधन कैसे निभाते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नहीं है। आज अगर बीजेपी आप गाली देने को मोदी साहब कितना गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस पार्टी का ना विचारधारा को समझना पड़ेगा। जब वो पार्टी 2 सीट पर थी, अब पूरा भारत उस पार्टी को हंसता था, तो उसी पार्टी में के सबसे पहले 52 के दशक में गोलवलकर साहब ने कहा था, और देखो वो कितने दूरदर्शी लोग थे, दार्शनिक लोग थे, आप यूट्यूब खोल लेना, आप बुक खोल लेना, पढ़ लेना। उन्होंने कहा था, और वीर सावरकर ने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कांग्रेस के लोग कोट के ऊपर से जनेऊ पहन के घूमेंगे अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए। ये होने लगा ना। आज से 2013 की बात याद कर लीजिए, 2013 के आसपास की बात कर लीजिए यार। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है राहुल गांधी साहब का कि मंदिर जो जाते हैं लड़की छेड़ते हैं। अकल धोती कुर्ता चंदन लगा कर मंदिर में लेटे हुए थे, भोपाल में लेटे हुए थे ना। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि भैया अगर बीजेपी अगर कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, क्या किया क्या नहीं किया, मैं एक ही बात जानता हूँ, आप जिसको जो बोलना, अंधभक्त बोलना है, फंदभक्त बोलना है, आपकी मर्जी, आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपके यहाँ संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, आप कलेक्टर बन जाओ और घर पहुंच के अपने माँ बाप को गाली दो ना, आपका कलेक्टर बनना
टोकरी के ढेर में है, किसी बराबर का आपका कलेक्टर बनना नहीं है, क्योंकि आपका संस्कार आपकी संस्कृति से आता है। आप हमें भैया बोलते हो, सर बोलते हो, कभी वो बर्थडे होता है या कुछ पूजा पाठ मेरा पैर छूते हो, ऐसे छूटे भैया चलो पॉलिश लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? कि रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट ना ये भारतीय भूमि ही सिखाता है, और ये रिस्पेक्ट कल्चर को बचाना बहुत जरूरी है। दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन आप जाके देख लीजिए, वो सिविलाइजेशन बर्बाद हो गया जिसने अपने कल्चर को सेव नहीं किया। आज से हम लोग स्कूल के दौर में है, हम लोग को इंग्लिश नहीं आती थी भैया, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी थे, प्राइवेट कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, बड़े बड़े स्कूल के